आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आर.के. एकेडमी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसको बहुत ही ध्यान से समझना है। और ये हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस आधार पे क्वेश्चन। तो मैंने जो है उस क्वेश्चन के आधार पे एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसको जो है आपको ध्यान से समझना है। तो एक बार जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है, करनी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, करनी में पाँच एक अपरिमेय संख्या है। तो इस आधार पे जो है आपको हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन मिलता है। तो आप लोग ध्यान से जो है इसको समझेंगे। तो वीडियो को मैं बहुत ही ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रश्न में क्या आया है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रश्न का जो है हल करते समय सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि माना करनी में दो एक परिमेय संख्या है। अतः आपको ये समझना है कि जब हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन सवाल को हल करते समय सबसे पहले आपको इसको परिमेय मानना है। इसके साथ हम दो पूर्णांक और मान लेंगे, पी और क्यू हैं। तो जब दो पूर्णांक पी और क्यू हैं तो पी बटा क्यू क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। तो पी बटे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, करनी में दो। जबकि आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको सिद्ध करना है करनी में दो एक अपरिमेय संख्या, तो हमने इसको परिमेय माना है, इसीलिए परिमेय के बराबर परिमेय। जब p बटा क्यू भी एक परिमेय संख्या और करनी में दो भी एक परिमेय संख्या, तो p बटा क्यू बराबर लिख देंगे करनी में दो। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो p बटे क्यू का इसका भी स्क्वायर कर देंगे और करनी में दो का भी स्क्वायर कर देंगे। तो p स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर और q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर और करनी में दो का स्क्वायर करेंगे तो दो आ जाएगा। क्योंकि हर करनी का अगर जब भी स्क्वायर किया जाता है, किसी भी संख्या का अगर करनी में लिखी उसका स्क्वायर होता है तो करनी हट जाती है। तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर आ जाएगा करनी में दो। तो q स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा, तो जब संख्या इधर बटे में हो तो इस तरफ जाती है तो क्या हो जाता है, गुणे में, यानी कि इसमें गुणा हो जाएगा। तो q स्क्वायर इधर जाएगा तो दो q स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे हमको मिल गया p स्क्वायर बराबर दो q स्क्वायर, जिसको हम मान लेंगे समीकरण एक। अब p स्क्वायर बराबर दो q स्क्वायर, तो दो क्या है, पूर्णांक, q क्या है, पूर्णांक, तो q स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक। इसका मतलब ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो p स्क्वायर का दो यहाँ पे गुणनखंड हमको मिल गया कि एक दो और एक q स्क्वायर। और आप जैसा कि आप जानते होंगे कि जो कोई भी संख्या हो वह संख्या अपने गुणनखंड से, यानी कि अपने जो भी उसका गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड, वह अपने गुणनखंड से जरूर विभाजित होती है। इसका मतलब p स्क्वायर का जब दो और q स्क्वायर दोनों गुणनखंड हैं तो दो से ये p स्क्वायर क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है p स्क्वायर बराबर जो होगा p स्क्वायर वो दो से क्या होगा, विभाज्य है। तो जब p स्क्वायर दो से विभाज्य है तो p भी संख्या क्या होगी, दो से विभाजित होगी। p स्क्वायर कोई भी संख्या हो, अगर उसका वर्ग दो से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या खुद भी क्या होगी, दो से विभाजित होगी। तो p जब दो से विभाजित होगा तो कुछ न कुछ उसका भागफल आएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए 15 है तो 15 का एक गुणनखंड 3 होता है। तो 3 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 3 पचे 15, यानी कि आ जाएगा 15 जो कट जाएगा। तो जब 3 से 15, क्योंकि 3 गुणनखंड है इसलिए 15 कट रहा है, तो 3 का जब 15 में जो है 3 का भाग देंगे तो 3 से भाग देने पर 5 आ जाएगा। तो 5 जो भागफल आएगा, तो भागफल का और जो 3 से भाग दिए दोनों का जब गुणा करेंगे तो यही 15 आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर 2 से जो है यहाँ पे लिखा गया है कि p जो है वो 2 से विभाजित होगा, तो जब 2 से ये विभाजित होगा तो कुछ भागफल आएगा। हम मान लेते हैं वो भागफल, जैसे p से आप जो है p में 2 से जब भाग देंगे तो मान लेते हैं वो क्या आ जाएगा, r। तो r और 2 का जब गुणा करेंगे तो p के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो p बराबर लिख देंगे 2r, जहाँ पे r क्या है, एक पूर्णांक है। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर और यहाँ पे 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो
4 और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और समीकरण 2 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 की जब आप तुलना करेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। जब दो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हों तो उनके राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड 2 क्यू स्क्वायर है और इसका राइट हैंड साइड 4r स्क्वायर है। तो ये 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा तो 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब आप देखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर का जब क्यू स्क्वायर का इसका मतलब कि 2 गुणनखंड आ गया, 1 2 और 1 r स्क्वायर। जिस प्रकार से यहाँ पे पी स्क्वायर का 2 गुणनखंड 2 और क्यू स्क्वायर, उसी प्रकार से क्यू स्क्वायर का भी 2 गुणनखंड 2 और r स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से विभाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, कि ऐसे यहाँ पे आपका पहले से बताया जा चुका है। तो परंतु इस तथ्य से यह प्राप्त होता है कि P तथा Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। तो इसका मतलब P और Q का दोनों का एक गुणनखंड क्या है, कॉमन गुण जो है वो 2 है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन जो है एक फैक्टर आपका क्या है, 2 है। तो 2 से जो है P भी विभाजित, Q भी विभाजित है, जबकि एक क्या है, एक विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो आपका P होता है और Q होता है, इन दोनों का कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अतिरिक्त, क्योंकि एक जो है सबका गुणनखंड होता है तो वो तो कॉमन रहेगा ही। तो एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन जो है गुणनखंड, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे P और Q, P तथा Q दोनों का जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि करने में 2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है वो, अपरिमेय संख्या है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।